नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की उस सुपर पावर के बारे में जिसका इस्तेमाल करके इंडिया आज अपनी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। दोस्तों इंडिया में आज कई सारी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिसे सॉल्व करना ज़रूरी है, जैसे कि हंगर, पुवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, हेल्थ सिस्टम उतना बेहतर नहीं है, एजुकेशन सिस्टम उतना बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, फार्मर से रिलेटेड प्रॉब्लम, इंडिया के साथ चाइना की डिपेंडेंसी और ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जिससे इंडिया आज जूझ रहा है। लेकिन अपनी उस सुपर पावर का इस्तेमाल करके आज इंडिया बाकी कंट्रीज से बेहतर बन सकता है और फ्यूचर में एक सुपर पावर के रूप में इमर्ज हो सकता है। तो उस सुपर पावर का नाम है डेमोग्राफिक डिविडेंड। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है और आखिर किस तरीके से इंडिया के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है। दोस्तों किसी भी कंट्री में दो तरीके की पॉपुलेशन होती है, पहली वर्किंग पॉपुलेशन और दूसरी डिपेंडेंट पॉपुलेशन। अगर हम डिपेंडेंट पॉपुलेशन की बात करें तो ये वो पॉपुलेशन है जिनकी उम्र 0 से 14 साल तक होती है और वो लोग जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर की होती है। इस डिपेंडेंट पॉपुलेशन में कंट्री के बच्चे और ओल्ड एज पॉपुलेशन आती है। दूसरी पॉपुलेशन होती है वर्किंग एज पॉपुलेशन, जिनकी उम्र 15 से 64 ईयर्स की होती है और इन्हीं वर्किंग पॉपुलेशन पर आज डिपेंडेंट पॉपुलेशन डिपेंड करती है। दोस्तों यही वर्किंग पॉपुलेशन आज इंडिया का स्ट्रॉन्ग जोन है और पिछले कुछ समय से इंडिया की यंग पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। अगर हम इस साल की बात करें तो इंडिया की एवरेज एज है 28 ईयर्स। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो वहां पर 37 ईयर्स है, यूरोप में ये 45 ईयर्स है और जापान जहां की एवरेज एज है 49 ईयर्स। यानी हम ये कह सकते हैं कि जापान की पॉपुलेशन आज बूढ़ी हो चुकी है और जापान ने अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लिया है। दोस्तों जापान का जो गोल्डन टाइम था वो था 1964 से 2004 के बीच। लेकिन अगर हम करंट टाइम की बात करें तो आज डेमोग्राफिक डिविडेंड का गोल्डन टाइम इंडिया के लिए है और इंडिया यही चाहेगा कि जिस तरीके से जापान ने डेमोग्राफिक डिविडेंड का इस्तेमाल करके इतनी प्रोग्रेस दिखाई, उसी तरीके से इंडिया भी यही काम करे। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के अकॉर्डिंग इंडिया के लिए 2005 से लेकर 2055 तक का टाइम एक गोल्डन टाइम है और इसी टाइम में इंडिया अपनी यंग पॉपुलेशन का इस्तेमाल कर सकता है। अब समझते हैं आखिर क्या क्या एडवांटेजेस इस डेमोग्राफिक डिविडेंड से इंडिया को हो सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली एडवांटेज है इकोनॉमिक ग्रोथ। यंग पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से इंडिया की लेबर फोर्स बहुत तेजी से बढ़ेगी और ये लेबर फोर्स इंडिया के हर एक सेक्टर में काम करेगी, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो चाहे वो सर्विस सेक्टर हो। इन दोनों ही सेक्टर्स में जब स्किल्ड लेबर बढ़ेंगे तो इंडिया की जीडीपी इंक्रीज होगी और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। दोस्तों दूसरी एडवांटेज हमें जो इसमें देखने को मिल सकती है वो है विमेन का पार्टिसिपेशन। आज के समय में विमेन का पार्टिसिपेशन कई सेक्टर्स में काफ़ी कम है, लेकिन यंग पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से विमेन का पार्टिसिपेशन हमें वेरियस फील्ड्स में देखने को मिलेगा। तीसरी एडवांटेज जो हमें इससे मिलेगी वो होगी मोर फिस्कल ग्रोथ। जैसे जैसे हमारी यंग पॉपुलेशन बढ़ेगी उसी तरीके से डिफरेंट सेक्टर्स के जॉब ओपन होंगे और ये जॉब्स ओपन होने की वजह से इंडियन गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू भी अलग अलग सोर्सेज से आएगा और इसी रेवेन्यू का इस्तेमाल करके ज्यादा स्कीम्स चलाई जाएंगी और इंडिया की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। लेकिन दोस्तों इसके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी जुड़ी हुई हैं जिसको सॉल्व करना जरूरी है। सबसे पहली प्रॉब्लम है एसिमेट्रिक डेमोग्राफी। अगर हम इंडियन स्टेट्स में देखें तो हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड में भी बहुत वेरिएशन देखने को मिलती है। किसी स्टेट्स में यंग पॉपुलेशन बढ़ रही है तो किसी स्टेट्स में ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसलिए हर एक डेमोग्राफी के लिए जॉब्स क्रिएट करना आज मुश्किल साबित हो सकता है। दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम जो इसके साथ हो सकती है वो है लैक ऑफ स्किल्स। यंग पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से काफी जॉब्स फ्यूचर में क्रिएट होंगी और इन जॉब्स की रिक्वायरमेंट होगी डिफरेंट स्किल्स। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की तो करंटली स्किल्स की स्केर्सिटी आज इंडिया में बहुत ज्यादा है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 47% इंडियंस 2030 में जो होने वाली जॉब्स हैं उनके लिए फिट नहीं बैठते। जैसे जैसे जॉब्स बढ़ेंगी वैसे वैसे उनकी डिफरेंट स्किल्स रिक्वायरमेंट भी बढ़ेंगी, जो कि इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। तीसरी प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो है ब्रेन ड्रेन। दोस्तों आज एजुकेटेड यूथ दूसरी कंट्री में एजुकेशन के पर्पज से और जॉब के पर्पज से माइग्रेट कर लेता है और वो वहीं पर फ्यूचर में सेटल हो जाता है, जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। इसको रोकना भी आज जरूरी है। इसके अलावा जो एक और प्रॉब्लम इससे जुड़ी हमें देखने को मिल सकती है वो है जेंडर इम्पैरिटी। अगर हम विमेन के पार्टिसिपेशन की बात करें तो स्टेम एजुकेशन में, वोकेशनल एजुकेशन में आज भी विमेन का पार्टिसिपेशन मेन से काफ़ी कम है, इसलिए इस जेंडर इम्पैरिटी को कम करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि आखिर हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या स्टेप्स हम फ्यूचर में ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम जो कर सकते हैं वो है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को इंक्रीज करना। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट को ऐसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को इनिशिएट करने की जरूरत है जिससे फ्यूचर में आने वाली जॉब्स को एक यंगस्टर आसानी से कर पाए। दूसरी चीज़ जो इंडिया को करने की ज़रूरत है वो है एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की।
आज इंडिया की 41% पॉपुलेशन 20 साल से कम की है और ये सभी पॉपुलेशन आज एजुकेशन ले रही है। इसलिए एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना, टेक्नोलॉजी को लेकर आना, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, टीचर्स की ट्रेनिंग को बेहतर करना आज ज़रूरी है, जिससे एक बेहतर यूथ आगे के समय में बन पाए। तीसरी चीज़, हम अपने हेल्थ सेक्टर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि यंगस्टर्स की जितनी बढ़िया हेल्थ होगी उतनी ही अच्छी प्रोडक्टिविटी वो इस कंट्री को दे सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ जॉब्स को क्रिएट करने की भी ज़रूरत है। आज इंडिया में हर साल 10 मिलियन जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, इसलिए ज़रूरी है कि हम इमर्जिंग बिजनेसेस को सपोर्ट करें। दोस्तों, ये यंग पॉपुलेशन इंडिया के लिए बहुत बढ़िया एसेट साबित हो सकते हैं और जो हमारे आसपास एक कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं जैसे कि चाइना, अमेरिका, हम फ्यूचर में इनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि 2005 से 2055 तक का टाइम आज इंडिया के लिए गोल्डन टाइम है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमें अब इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है।